जो सवाल सॉल्यूशन करने लायक हैं वो हम लोग सॉल्यूशन करने के, जिनका डायरेक्ट आंसर देना उनका डायरेक्ट आंसर देंगे। पेपर नंबर 3 विभाग ए, नीचे दिए गए प्रश्नों के सभी विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक है। पहला है, यदि आधार वर्ष 2018 के सापेक्ष में वर्ष 2019 में क्रय शक्ति 0.75 हो तो वर्ष 2019 के मूल्य का सूचकांक कितना होगा? ऑप्शन ए 750, ऑप्शन बी 175, ऑप्शन सी 133.33 और डी है 275। इसका सॉल्यूशन करते हैं तब हमको पता पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं पहले का। तो यहाँ लिखते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति बराबर 1 बट्टे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक अथवा तो मूल्य का सूचकांक लिखते हैं, मूल्य का सूचकांक। ओके, मूल्य का सूचकांक गुणा 100। तो यहाँ पर देखें क्रय शक्ति हमारे पास 0.75 दी गई है, यहाँ इसका है 1/1। मूल्य का सूचकांक ज्ञात करना है तो मूल्य का सूचकांक गुणा 100। अब ये आ जाता है हमारे पास यहाँ पर। ओके, और ये चला जाएगा इसकी जगह पर। यहाँ लिखते हैं मूल्य का सूचकांक बराबर 1, ये कहाँ जाएगा 0.75 यहाँ पर गुणा 100। अब आप भाग दोगे तो मैं भाग दे लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं, बराबर। तो यानी इस भाग देने पास हमारे पास आया है यहाँ पर 133.33 आया है। तो कौन सा आंसर सही है? इसका सी आंसर सही है। तो कौन सा आंसर आया? ऑप्शन सी इसका आंसर है। दूसरा देखते हैं, कौन सी पद्धति से प्राप्त सूचकांक मौसमी और चक्रीय कमी वृद्धि से स्वतंत्र बनती है? ऑप्शन ए पारिवारिक बजट की विधि, ऑप्शन बी कुल खर्च की विधि, ऑप्शन सी अचल आधार की विधि, ऑप्शन डी परंपरित आधार की विधि। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है परंपरित आधार की विधि। तीसरा देखते हैं, यदि चल वजन की इकाई किलोग्राम तथा चल ऊंचाई की इकाई सेमी हो तो उनके बीच के सहसंबंधांक की इकाई के बारे में आप क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी सेमी, ऑप्शन सी किमी, ऑप्शन डी इकाई रहित होती है। तो इसकी आंसर ऑप्शन डी आता है, इकाई रहित हो। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। 5000 सब्सक्राइबर हमको कंप्लीट कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे हम डिजिटल बोर्ड लेके आए और आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकें। हिंदी मीडियम में कोई नहीं पढ़ा रहा है डिजिटल बोर्ड पे। कारण क्या है कि आप सपोर्ट नहीं करते हैं, बराबर। तो आप सपोर्ट कीजिए और आगे देखिए। क्रमांक सहसंबंध की विधि में यदि दो चलों के क्रम एक दूसरे से उल्टे क्रम में हो तो आर का मान कितना होगा? इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, आर बराबर -1 होता है, बराबर। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा, ये चौथा 2 बार लिख गया है। तो दो चलों के बीच के नियत संबंध के अध्ययन में निश्चयतांक अर्थात क्या? ऑप्शन ए 2 प्रमाप विचलनों का गुणाकार, ऑप्शन बी सहसंबंधांक का वर्ग, ऑप्शन डी सी सविचरण का वर्ग, ऑप्शन डी 2 विचरणों का गुणोत्तर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, सहसंबंधांक का वर्ग होता है। अगला देखते हैं। तो छठा है हमारे पास, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y कैप बराबर 30 - 1.5x है। यदि x बार बराबर -10 हो तो y बार का मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 28.5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 45। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो छठे का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्या आता है देखते हैं। y कैप बराबर दिया क्या था? 30 - 1.5x में हमको x के स्थान पर x बार की कीमत लिखना पड़ेगा। तो यहाँ x बार बराबर -10 x के स्थान पर लिखना पड़ेगा लेने पर। ओके, लेते हैं। तो यहाँ y कैप बराबर यहाँ 30 - 1.5, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 10,
बराबर 30, 10 का गुणा इससे करते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा 15। इसमें से 15 क्या करना पड़ेगा, -10 है, सॉरी, हाँ कितना है -10 है। ओके, क्या लिखते हैं -10, -10 का गुणा -1.5 से करेंगे तो प्लस, और 30 और 15 45 हो जाता है, यानी बाई कैप बराबर कितना आता है 45 आता है। ओके, कितना आया है 45। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, तो इसका ऑप्शन डी आया है। और साथ में देखते हैं, नई टेक्नोलॉजी के कारण किसी वस्तु की मांग में होता असाधारण परिवर्तन सामयिक श्रेणी का कौन सा घटक कहा जाएगा। ऑप्शन ए दीर्घकालीन घटक, ऑप्शन बी चक्रीय घटक, ऑप्शन सी मौसमी घटक, ऑप्शन डी अनियमित घटक। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए दीर्घकालीन घटक। आठवां देखते हैं, सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, बाई टी बराबर टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आर टी। नौवां देखते हैं, लीव वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में फरवरी मास में 5 गुरुवार आए उस घटना की संभावना का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन बी 2/7, ऑप्शन डी 3/7। यहाँ पर लीप वर्ष बोला है तो ध्यान रखना, बोला लीप वर्ष ना हो, तो लीप वर्ष हो तब क्या होता है 29 फरवरी होती है, यानी 29 दिनों की फरवरी आती है। कितने दिनों की, 29 दिनों की फरवरी आती है। और लीप वर्ष ना हो तो 28 दिन की। ओके, तो 28 दिन होते हैं, यानी सभी बार जो है 4 बार आएंगे, 5वीं बार कोई भी आएगा नहीं, चाहे वो गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ भी हो। तो गुरुवार 5 बार आ ही नहीं सकता लीप वर्ष ना हो तब, तो इसलिए उसका संभावना कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। 10वां देखते हैं, घटना ए संग ए पूरक बराबर यू हो तो ए और ए पूरक कौन सी घटनाएं कहलाएंगी। ऑप्शन ए असंभव घटना है, ऑप्शन बी निश्चित घटना है, ऑप्शन सी पूरक घटना है, ऑप्शन डी निरपेक्ष घटनाएं। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, पूरक घटनाएं कहलाएंगी। 11वां देखते हैं, n बराबर 8 तथा p बराबर 1/3 प्राचल वाले द्विपद वितरण के लिए प्रमाप विचलन कितना होगा। ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 16/9, ऑप्शन डी 9/16। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11वां है। तो यहाँ n बराबर हमारे पास कितना दिया है 8, और p बराबर 1/3 दिया है, और q ज्ञात करना हो तो 1 - p, मतलब 1 - 1/3। अब इसको कैसे करते हैं, 3 एकन 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आता है 2, 2/3। इसका आंसर आता है क्यों, तो हमने क्या ज्ञात किया है, q बराबर 2/3, p बराबर 1/3। तो प्रमाप विचलन हम यहाँ लिखते हैं, प्रमाप विचलन ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या है, NPQ बराबर वर्गमूल में। तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको आगे करते हैं, 8 गुणा 1/3 गुणा 2/3। ओके, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो क्या होता है, 8 दूनी 16 और 3 तरक 9 वर्गमूल में। तो इसका वर्गमूल करते हैं, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। इसका आंसर आता है 4/3। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, इसका आंसर है आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आया है। डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेट का पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरा कोर्स आपको स्टेट का मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। इसके साथ साथ में आपको SPCC, इको, BA की मोस्ट IMP क्वेश्चनों की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पार्ट बाई पार्ट बनाया है बराबर, जो आप देख सकते हैं, आपको अपेक्षित लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं बराबर, वहाँ से आप देखना है। और अगर आप कमेंट करते हो तो अकाउंट और स्टेट की भी मोस्ट IMP क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। 12वां है, एक असतत संभावना वितरण के लिए विचरण 12 है और सिग्मा x² बराबर 21 हो तो वितरण का माध्य कितना होगा। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5.7। तो 12वां हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर विचरण दिया है b(x) यानी सिग्मा x², यहाँ ये आता है माइनस कोष्टक में सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो विचरण दिया है 12, ओके, और ये दिया है हमारे पास 21 माइनस सिग्मा
एक्स का होल स्क्वायर बराबर, तो इसको हम लोग ले आते हैं इधर तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 2 घात बराबर, यहाँ 21 है, ये इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब इसको घटाते तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 9 आ जाता है। अब इसका वर्गमूल करते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स बराबर, इसका वर्गमूल करेंगे, इसका भी करना पड़ेगा, तो 3 आता है। तो माध्य कितना आया है हमारे पास, माध्य बराबर 3 आया है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। तो 12वें का आंसर बी आया है। 13वां देखते हैं, यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण p ऑफ x a बराबर ए एक्स स्क्वायर, जहाँ x बराबर 1/1,2,3 है, तो a की कीमत कितनी होगी। ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/11, ऑप्शन सी 1/14, ऑप्शन डी 1/13। सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं 13वें का सॉल्यूशन करते हैं। p ऑफ x बराबर ए एक्स की 2 घात। ओके, p1 बराबर a1 की 2 घात बराबर a गुणा 1 बराबर क्या आता है 1, यानी p की जगह पे कीमत 1 लेते हैं। अब यहाँ पर कितनी कीमत लेंगे, p ऑफ 2 लेंगे, क्योंकि दिया हुआ है इसके लिए हम ले रहे हैं। तो a इसकी जगह पर हम लोग x की जगह पर 2 लिखेंगे, 2 घात है तो 2 घात लगाएंगे, तो a 2 का वर्ग करते हैं तो 4, तो 4 का गुणा इससे करते हैं तो 4a आता है। ऐसे ही p ऑफ 3, तो यानी a की जगह पर a और x की जगह पर 3, 2 घात लगाएंगे, यानी a गुणा 3 का वर्ग होता है 9, तो 9a आता है। ओके, अब इसको जोड़ते हैं, p1 प्लस p2 प्लस p3 बराबर 1 होता है। तो a इसकी कीमत आई है इसकी कीमत आई है 4a, इसकी कीमत आई है 9a बराबर 1। जोड़ते हैं तो कितना होगा, 9 4 13 और 1 14, 14a बराबर 1। तो a बराबर कितना होगा 1, ये उसके बट्टे में चला जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। तो क्या आंसर आया है, ऑप्शन सी इसका आंसर आया है। तो यहाँ पर 14वां है, प्रमाणित चल का माध्य और विचरण निम्न में से कौन सा है। तो माध्य 0, विचरण 1, ऑप्शन बी माध्य 1 विचरण 0, ऑप्शन सी माध्य 0 विचरण 0, डी है माध्य 1 और विचरण 1। इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए इसका आंसर आता है, माध्य 0 विचरण 1 होगा। 15वां देखते हैं, एक प्रमाणित चल x का माध्य 50 है, यदि x बराबर 25 के लिए z प्राप्तांक का मूल्य -2.5 हो, तो इस वितरण का विचरण का मूल्य निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 25। तो 15वां हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, माध्य दिया है, माध्य मतलब म्यू दिया है बराबर कितना दिया है 50, और x की कीमत दी गई है 25। ओके, z की कीमत कितनी दी गई है -2.5। विचरण ज्ञात करना है बराबर, जिसको हम बोलते हैं ये विचरण है, इसकी 2 घात लगाते हैं तो। ओके, अब हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ पर z बराबर x माइनस म्यू होता है, बट्टे में ये आता है सिग्मा। ओके, तो z की कीमत कितनी दी गई है -2.5, x बराबर 25 और म्यू हमको ज्ञात करना है। म्यू बराबर दिया है 50, कितना दिया है 50 दिया है, और प्रमाप विचलन ज्ञात करना है पहले तो ये इधर आ जाएगा, ये इसके बट्टे में चला जाएगा, तो प्रमाप विचलन मतलब सिग्मा 25, यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 25 आता है, कितना आएगा माइनस का 25 आता है, बट्टे में ये इसके बट्टे में आ जाएगा यानी 2.5। ओके, अब हम लोग इससे भाग देंगे तो कितना आता है, इससे भाग देने पर हमारे पास आएगा कितना आएगा, यहाँ पर ये इधर माइनस का नहीं, इधर माइनस से आएगा, तो कितना आता है हमारे पास 10 आता है, कितना आता है 10, और इसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 100 बराबर। विचरण कितना आया हमारे पास 100 आया है। ऑप्शन डी इसका आंसर कितना है, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आता है।
इसका आंसर ऑप्शन बी आया है। 16वां देखते हैं। तो 16वां हमारे पास है, एक प्रमाणित वितरण का माध्य 13.25 और उसका प्रभाव विचलन कितना है 10 हो तो उसका तृतीय चतुर्थ की कीमत निम्न में से कौन सी होगी। ऑप्शन ए 6.5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13.25, ऑप्शन डी 20। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर 16वां देखोगे आप कैसा आएगा, यहाँ म्यू बराबर 13.25 कॉमा ये दिया है 10। उसके बाद देखते हैं Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 आएगा। तो बराबर ये हमारे पास 13.25 दिया था, ये 10 दिया है और Q3 का सूत्र ये आता है। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है, इसकी कीमत लिखनी है 13.25 और प्लस 0.675। इसकी कीमत कितनी है 10, तो यहाँ लिखेंगे 13.25, इसमें 10 का गुणा करते हैं तो एक जीरो से ये पॉइंट वाली संख्या आगे आ जाएगी, 6.75 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है देख लेता हूँ। तो जोड़ने के बाद हमारे पास Q3 बराबर कितना आया है 20, इसका आंसर आता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या आया है, ऑप्शन डी इसका आंसर आया है, बराबर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 17वां, एक्स के अनुरक्षित कीमत 2 अर्थात क्या। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा एक्स गोज टू 2। फिर दिया है n 5,0.02 का मानक स्वरूप कौन सा होगा, जुलाई 2022 में पूछा है। तो मानक स्वरूप में आपको पता ही है कैसे लिखा जाता है, x माइनस ए और लेस देन और कितना होगा होता है ना ये, बराबर डेल्टा। अब इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा a है और ये हमारा कितना है डेल्टा है। इसके अनुसार लिखेंगे तो a की जगह पर हम लोग 5 लिखेंगे तो 5 कहाँ लिखा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये प्लस का है इसलिए ये यहाँ पर माइनस का निशान है, इसलिए ये माइनस का होगा। तो दोनों ये दिए हुए हैं, बराबर। देखते हैं तो यहाँ पर आता है लेस देन, तो लेस देन ये रहा, अब माइनस का आएगा इसलिए ये वाला ही आएगा और इसकी जगह पर 2 आता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। ओके, कौन सा आएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं। 19वां है, u और v, x के फलन हो तो v/u का विकलित सूत्र क्या होगा। इसका आंसर हम लोग देखेंगे क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर आता है, बराबर। यहाँ पर u dv/dx माइनस v du/dx। 20वां है, फलन क्या है, ऑप्शन ए प्रक्रिया है, ऑप्शन बी क्रिया है, ऑप्शन डी पद्धति है, ऑप्शन डी विज्ञान है। तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर आता है, क्रिया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।